ये वीडियो सिर्फ आपके लिए मैं बनाई हूँ, ठीक है। और मुझे आपने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, कोई बात नहीं। आपने मेरे ज़िंदगी से ब्लॉक कर दिया है, तो मोबाइल से ब्लॉक किया ना किया क्या बात थी, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। आपने कहा कि अगर मेरे से तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम सारे वीडियो वो डिलीट करो, ये कि जो मेरे खिलाफ़ वीडियो बनाई हो। तो सबसे पहली बात, अगर मुझे जिस दिन लगा कि मुझे आपके बारे में नहीं बोलना चाहिए, नई बातें करनी चाहिए, तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि नहीं, मेरी तकलीफ़ को, मेरी दर्द को थोड़ी सी राहत होती है दुनिया से बांटने में, तो मैं ज़रूर रखूँगी। क्योंकि अभी तलाक हुई नहीं है, ठीक है ना, अभी तलाक नहीं हुई है, अभी तलाक होने वाली है। तो आप लीगल एक्शन लो, आप मुझसे लीगली डाइवोर्स लो, जो भी लो, आप लीगल तरीके से सब कुछ पहले ख़त्म करो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, तभी मेरे से आप ये चीज़ कह सकते हो कि तुम ऐसे चलो वैसे चलो। क्योंकि अभी रिश्ते हैं, ठीक है ना। और मैं आपके बारे में बात किया, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, ठीक है ना। आप मेरे पति हैं और ये दुनिया जानती है, ठीक है ना। तो मैं आपके नाम से बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए आपको लगता है कि आप मेरे वीडियो बनाने से आपकी गर्लफ्रेंड तक पहुँच जाए, आपकी रखेल तक पहुँच जाए, तो आप दोनों में स्थितियाँ कुछ ख़राब हो जाए, तो ठीक है ना। आप जो हमको धमकी दे रहे हैं डाइवोर्स के, तो वो जल्दी जल्दी कीजिए ना, प्रोसेस आगे जल्दी जल्दी ले जाइए। आप इतने वेट क्यों कर रहे हैं चीज़ें कि, क्यों आप ये कर रहे हैं? क्योंकि मेरे तरफ से आपको फुल सपोर्ट है, बिल्कुल भी मत डरिए। आप जहाँ कहिएगा, जिस स्थिति में कहिएगा ना, मैं आपके तरफ से हूँ। जहाँ कहिएगा साइन कर दूँगी। मैं जानती हूँ कि तलाक के बाद मेरे बच्चों के क्या ही भविष्य होगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप जैसे इंसान जो 1000 औरत के साथ सोता हो, बैठता हो, उठता हो, वो मेरा पति नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसको अपने जैसे लड़की खोजना चाहिए, और जैसे तुम खोज चुके हो, ठीक है, तो वो मेरा पति नहीं हो सकता है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल रोने वाली नहीं हूँ गाइस, क्योंकि मैं अब इस बंदे के सामने बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। क्योंकि ये ना, ये चाहता ही है कि मैं रोऊं और मैं तड़पूं, मैं बिलखूं। इसलिए मैं इस वीडियो में बिल्कुल नहीं रोऊंगी गाइस, क्योंकि ये इंसान मुझे मेंटली इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना टॉर्चर कर रहा है। हर बात में कह रहा है मुझसे पैसा चाहिए, तो वीडियो मेरे खिलाफ वाला डिलीट करो। क्यों करूं मैं डिलीट? नहीं करूंगी। कितना ही लोग मेरा वीडियो देखते हैं, नहीं देखते हैं। कल के भगवान चाहा तो लाखों करोड़ों देखेंगे ना, फिर भी मैं डिलीट नहीं करूंगी। आप लीगल तरीके से एक्शन लो ना, मुझे जेल भेजवा दो, मुझ पर केस कर दो कि तुम मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रही हो। कोई कानून है पति के बारे में बोलने का? कोई कानून बना है? मुझे लगता है मेरा पति गलत किया मेरे साथ, मैं बोल रही हूँ। मेरा दुनिया नहीं सुन रहा है, कानून नहीं सुन रहा है, मैं बोल रही हूँ। मुझे दुनिया से सुनाने से दर्द हल्का होता है, कम होता है, मैं कर रही हूँ। तो आपको जैसे दूसरे औरत के साथ सोने में, बैठने में, उठने में मज़ा आती है ना, वैसे मुझे दुनिया में अपनी दुख शेयर करने में मज़ा आती है, ठीक है। तो मैं आपसे तो कम ही गंदा कर रही हूँ ना, आपसे कम ही अपनी इमेज को गंदा कर रही हूँ, आपका इमेज को गंदा कर रही हूँ, ठीक है ना। तो आप क्यों डर रहे हैं ये मुझे पता है, ठीक है ना। आप क्यों डर रहे हैं ये भी मुझे पता है। खैर, इन सब बातों के कोई चीज़ मतलब नहीं रहा। आप प्रोसेस बहुत आगे ले जाओ, जल्दी जल्दी करो, क्योंकि मेरे तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं हाथ जोड़ के मैं भीख मांगूंगी, रोड पे रहूँगी। कहते हो ना कटोरा थमवा दूंगा, तो थमवाओ ना यार, कटोरा थमवाओ। कौन किसने रोका है? जो इंसान अपने बच्चा, अपनी बेटी का नहीं हो सकता, वो मेरा क्या होगा? क्या ही होगा वो मेरा? ये चीज़ मुझे समझने में 5-6 साल लग गए, ठीक है ना। तुम इंसान हो ही नहीं, तुम दरिंदा हो, ठीक है। तुम दरिंदा हो। जिस तरह से तुमने मुझे टॉर्चर किया है, मारा है, पीटा है, वो मेरा सहनशीलता जो था कि मैं इतने दिनों से इतने मतलब इतना झेल करके मैंने तुम्हारे साथ रिश्ते रखा, तुम्हारे साथ हर चीज़ रिश्ते निभाए हैं, ठीक है ना। अब मेरे
मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। अब इन सब चीज़ें मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। पहली बात कि तुम्हें अगर कोई चोट दे तो तुम बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे ना। तो मुझे भी अब दर्द होती है, तकलीफ होती है। ऐसे रिश्ते को टूट ही जाना चाहिए जो दुख में ना हो, सुख में ना हो, हर तरह से मेरे साथ ना हो खड़ा, वैसे रिश्ते को टूट ही जाना चाहिए। तलाक की धमकी, डाइवोर्स की धमकी मेरे ऊपर नहीं जचता यार। हमको डर नहीं लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में मैंने इतना कुछ देखा है ना, इतना कुछ झेला है ना, मुझे नहीं डर लगता है यार, नहीं डर लगता है। तुम्हारे प्यार के चक्कर में ना, माँ जैसे भाई, जैसे माँ का प्यार मिलता वैसे मेरा भाई मुझे प्यार दिया है, वैसे पाला पोसा है। 8 साल 9 साल की थी मैं जब मेरी माँ गुजर गई। तो जब मैं माँ के बिना रह सकती हूँ, जब मैं इतना प्यारा भाई जो मेरा माँ के जगह ले लिया था माँ के मरने के बाद, वो माँ को छोड़ करके दूसरी माँ हम उसको बोलते हैं, जो मेरा बड़ा भाई जो मेरे लिए किया है ना, वो उसको मैं दूसरी माँ बोलती हूँ। तो जो अपनी भाई को छोड़ करके तुम्हारा हाथ थामा है, फिर भी तुम मेरा नहीं होगा। अपने देवता सम्मान पापा का दिल दुखाया है तुम्हारे लिए, तो इतना से भी तुम्हारा जी नहीं भरा, दिल नहीं भरा, तो अब तुम कहाँ ही मेरा परीक्षा लोगे प्यार के, ठीक है? तो मुझे परीक्षा देना भी नहीं है। मैं इन सब रिश्तों से अगर खोकर जिंदा हूँ तो मैं तुम्हें भी खोकर के जिंदा हूँ, तुम्हें भी खोकर मैं जिंदा हूँ और जी रही हूँ। मेरे लिए मेरे बच्चे से इम्पोर्टेंट धरती पे कुछ नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए होगी नीलू, प्रीति, पूजा, ये वो तुम्हारे लिए होगी। मेरे लिए लाइफ में ना मेरे बच्चे से बढ़ कर के कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अगर रोड पे भी रहूँगी तो मेरे बच्चे मेरे साथ चाहिए, मैं महल में भी रहूँगी तो मेरे बच्चे मेरे साथ चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, तुम बिंदास होकर के क्या बोलते हैं, अपने आप को क्या समझते हो, बैचलर। हाँ, तुम बिंदास होकर बैचलर लाइफ जियो, मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे अब मैं थक गई हूँ, ठीक है ना? तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते जोड़ते मैं थक गई हूँ, रिश्ते के भीख मांगते मांगते थक गई हूँ, बच्चे के वास्ता दे दे करके थक गई हूँ। तुम्हें तोड़ना है ना रिश्ते, तोड़ो। तुम्हें नहीं रहना ना मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ नहीं रहो। तुम जिसके साथ खुश हो यार उसके साथ खुश रहो, प्लीज़ उसके साथ खुश रहो। मुझे नहीं चाहिए यार, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, ठीक है ना? ये डाइवोर्स की धमकी मुझे मत दो, मुझे बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ना तुम्हारा क्या है ना, तुम चीज़ों को हर अपनी तरफ, तुम अपने हिसाब से हर चीज़ अपने तरफ से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। मेरे पॉइंट से देखो ना चीज़ों को, तब तुम्हें समझ में आएगी कि तकलीफ़ क्या होती है। मैं जो झेल रही हूँ ना, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ठीक है ना? तो तुम अपने पॉइंट को सिर्फ देख रहे हो, मेरे पॉइंट को नहीं देख रहे हो। तो कोई बात नहीं, आज से धमकी देना बंद करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। तुम्हें पैसा नहीं देना है, कोई बात नहीं। मुझे लगेगा कि मेरे पति से हक लेना चाहिए, मुझे बच्चे के अधिकार लेना चाहिए, मैं लूँगी, लीगली लूँगी। तुम्हें लगेगा कि इस लड़की से मुझे बदला लेना चाहिए, तुम भी लीगल तरीके से लो। ये बोटी बोटी काट देंगे कि क्या अर्थ है? मैं आऊँगी, मेरा ससुराल है, मुझे वहाँ कोई भाभी माने ना माने, मुझे वहाँ कोई थी क्या बोलते हैं उसको, बहू माने ना माने, मुझे कोई पत्नी माने ना माने, पर तुम्हारा घर मेरा ससुराल है। मैं आऊँगी, मेरे बच्चे का वहाँ घर है, पिता का घर है, मैं आऊँगी। मेरा जब दिल करेगा मैं आऊँगी, मेरा जब दिल करेगा नहीं रहूँगी। मेरा अब ना जो मन करेगा मैं वो करूँगी, ठीक है? क्योंकि अब ना मैं तुम्हारे तरफ से सोचना बंद कर दी हूँ। बहुत मैंने सोचा विचारा, तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे तक मैं अपनी बातें कैसे रखूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तुम वीडियो देखते हो ना, तो ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है? बिकॉज तुम्हारे तरफ से तुम्हारे चीज़ें, तुम्हें जब लगेगा ना कि चीज़ें ये ऐसे होने चाहिए, तब ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अब चीज़ों हम अपने हिसाब से भी देखेंगे, बहुत देख लिए तुम्हारे हिसाब से। अब हम अपने पॉइंट को हर जगह रखेंगे। जहाँ मुझे गलत लगेगा कि हम मुझे नहीं सहना, मैं नहीं सहूँगी मैं नहीं सहूँगी, ठीक है? तुम्हें लगता है मुझे पैसा नहीं देना चाहिए, मत दो। तुम्हें लगता है कि मुझे कटोरा थमवाना चाहिए, कटोरा थमवा दो। तुम्हें लगता है कि मुझे बोटी बोटी काट देना चाहिए तो काट देना। तुम्हें लगता है कि मुझे, मतलब तुम्हें जो लगता है ना यार, तो वो करो, क्योंकि मुझे अब जो लगेगा मैं वो करूँगी, ठीक है? तो ये डराना बंद करो कि मैं अब तलाक ले लूँगा, तारीख पे आना, कोर्ट में देख लेंगे। अब नहीं डर लगता है,
अब बिल्कुल नहीं डर लगता है। ये ज़िंदगी इतना कुछ समझा दिया है, सिखा दिया है, अब डर नहीं लगता है, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अब क्या डर लगेगा, कुछ नहीं डर लगता है, ठीक है। तो हाँ, उस दिन कहाँ थे तुम 2013 में, जब तुम्हारा मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत थी, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी मुझे 2013 में, तब कहाँ थे? तब तो तुम नहीं थे, तब तो तुम नहीं थे। भगवान जैसे मेरा पिता मेरा साथ था हर वक्त। तुमने छोड़ा था ना, तुमने छोड़ा था, मेरे पिता के भरोसे नहीं छोड़ा था ना, लेकिन मेरा पिता मेरा साया बन के मेरा साथ दिया है। फिर भी मैंने उस पिता को ना सुन करके मैंने तुम्हारा सुना। इसमें मेरी क्या गलती थी? 9 महीना मैंने अनाथ आश्रम में गुजारा, 9 नहीं 1 साल बोलूँगी। उस समय लोग कितना भी पत्थर दिल होगा, वो इंसान वो बंदा 1 मिनट के लिए भी अपनी बीवी से, पत्नी से, अपनी गर्लफ्रेंड से ज़रूर मिलने जाता, ठीक है। लेकिन तुमने नहीं आया, तुम नहीं आए मेरे से मिलने, कभी भी नहीं आए। क्या वहाँ पर तुमको फांसी लग जाता? क्या तुमको वहाँ पर पुलिस पकड़ लेती? वहाँ क्या केस होता है? वहाँ क्या कोर्ट था? नहीं। तुमने वहाँ कभी सोचा कि वो लड़की कितनी पेन में होगी? वो पेन जो तुमने दिया है, समझे? तुम्हारा दिया हुआ पेन को मैं झेल रही थी, ठीक है ना। तो कभी सोचा कि वो कितना कुछ झेल रही है? 2013 में मुझे सच में इतनी ज़रूरत थी, हर कदम पे तुम्हारा साथ की ज़रूरत थी, तुम मेरे साथ नहीं थे। तुम कहाँ थे? अब बताती हूँ। तुम्हें लगा कि मुझे इसके साथ रहना चाहिए तो तुम रह लिए, मुझे इसके छोड़ना चाहिए तो तुम छोड़ दिए, मुझे इसके साथ फिर दोबारा रहना चाहिए तो रह लिए, तुम्हें बच्चे चाहिए तो बच्चे कर लिए, तुम्हें अब बच्चे के साथ नहीं चाहिए तो नहीं अब चाहिए, तुम्हें अब दूसरी बीवी चाहिए तो दूसरी बीवी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारे नज़र से अब कुछ नहीं होगा। तुम्हें रिश्ते चलाना है चलाओ, नहीं चलाना है नहीं चलाओ। अब नहीं, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ चोट लगता है, ये सब शरीर में चोट लगता है, अब नहीं सहन होता है। अब मेरा शरीर पूरी तरह से गवाही दे दिया है। तुम्हारा मार, तुम्हारी शोषण, तुम्हारी मेंटली टॉर्चर, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है ना। आपको जो करना है आप वो करो। आप मेरे से तलाक लेना है तलाक ले लो। मैं जानती हूँ तलाक का मतलब क्या होता है, ठीक है। मुझे मत समझाना, मुझे सब कुछ पता है। मेरे बच्चे को लोग हरामी भी बोलेंगे ना, कोई बात नहीं, हरामी बन के ही पूरा लाइफ जी लेगा। मेरे बच्चे के अच्छा लाइफ नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। मेरे बच्चे के अच्छा भविष्य नहीं होगा, कोई बात नहीं। मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, कोई बात नहीं। मेरे बच्चे अच्छे खाना नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं। मेरे बच्चे अच्छे बिस्तर पे नहीं सोएंगे, कोई बात नहीं। मेरे बच्चे का घर नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे बच्चे के पास मेरी माँ, उन लोग के पास माँ होगी, मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे, मेरे बच्चे धरती दुनिया में आबाद रहें। एक माँ के लिए बस इतना ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे मत धमकाओ कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, क्योंकि मुझे भी ये रिश्ते में नहीं रहना है, ठीक है। मुझे भी ये रिश्ता से आज़ादी चाहिए, मुझे भी ये रिश्ता से छुटकारा चाहिए, ठीक है। तुम जब कहोगे, जहाँ कहोगे, मैं वहाँ साइन देने के लिए तैयार हूँ। भैया ऐसे रिश्ते से टूट ही जाना है। जो हम दूर दूर रह रहे हैं, इतनी तकलीफ़ में हैं, इतनी पेन में हैं, मतलब इतना मेडिकल प्रोसेस में, मतलब इतना हमको मेडिकल लाइन में इतना ज़रूरत पड़ती है तुम्हारा। जब मैं बच्चे के लेकर के जाती हूँ डॉक्टर के पास, कितना तकलीफ़ होती है मुझे 2 बच्चे को संभालना, वहाँ तुम मेरे साथ नहीं होते। जब मेरे तबीयत ख़राब होती है, मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, वहाँ मुझे पति की ज़रूरत होती है, वहाँ तुम नहीं होते। ऐसी साथ क्या ज़रूरत है यार, ऐसे तलाक होना ही बेहतर है। जब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो ना, तो लीगल तरीके से हट जाओ, काम ख़त्म, बात को नहीं बढ़ाओ। जब रिश्ते टूट जाएंगे मैं तुम्हारे सामने बोलना बंद कर दूंगी। जब रिश्ते टूट जाएंगे मैं तुम्हारे बारे में वीडियो बनाना बंद कर दूंगी कि अब उनसे मेरा रिश्ता नहीं है, उन पर मेरा अधिकार नहीं है। पर तुम्हारे कहने से मेरा अधिकार टूट नहीं जाएगा, ठीक है। अभी मेरा डाइवोर्स हुआ नहीं है, तो तुम्हारा अधिकार मेरा अधिकार सेम है। जिस तरह से तुम मेरे पे अधिकार चला रहे हो ना, मैं भी चला सकती हूँ, ठीक है। और दूसरी बात कि वीडियो तुमसे तो कम ही गंदी वीडियो बनाती हूँ मैं, तुमसे गंदी वीडियो कम ही बनाती हूँ। मैं अपनी दुख को शेयर करती हूँ। तुम बंदूक के नोक पर
तुम मार के पीट करके मेरे से गंदे वीडियो बनवाते हो, मेरे से बुलवाते हो ज़बरदस्ती कि बोलो कि मैं पटना में 4-4 5-5 यार रखा हूँ, मेरे पति के मरने के बाद मैं जिम्मेवार हूँ। ऐसे बातें बुलवाते हो तुम मेरे से डरा डरा करके। ऐसे ऐसे गंदे वीडियो से तो कम ही मैं गंदे वीडियो बनाती हूँ ना। बोलो, तुम जो बोलते हो कि तुम ऐसा बोलो, तुम वैसा बोलो, तुमसे कम ही गंदे वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो अब बस बहुत हुआ यार, मैं अब नहीं झेल सकती हूँ। अब लीगल तरीके से देखो, सॉर्ट आउट करो, ख़त्म करो चीज़ों को। अब मेरे से नहीं होगा। रिश्ता नहीं चलाना चाहते हो नहीं चलाओ, चलाओगे प्यार से चलेगा, नहीं चलाना चाहते हो नहीं चलाना है। क्योंकि अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए मैं ये रिश्ता बचाना चाहती थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे के सोचती थी कि उसे बाप का प्यार मिले, बाप का सहारा मिले, बाप का साया मिले, इसलिए मैं तुम्हारा जुल्म सह रही थी, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि तुम ये रिश्ते में रहना चाहते हो, इसलिए ठीक है, कोई एक आदमी तो खुश रहे। तुम खुश हो मेरे बिना, ठीक है, तुम बच्चे के बिना खुश हो, अच्छी बात है, तुम रहो खुश, ठीक है। मेरी चिंता ना कल किए हो ना आज कर रहे हो। तुम मेरे बारे में कभी नहीं सोचा है, नहीं सोचने की ज़रूरत है। तुम अपनी खुशी देखो यार। अब मेरे से चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे जब लगेगा तुम्हारे बारे में नहीं बात करना चाहिए, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अब बस बहुत हो गया यार। मैं बहुत टूट रही हूँ। ये तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैं सच में अगर कुछ कर लूँगी ना तो तुम बुरी तरह से फंसोगे। मैं ज़िंदा हूँ तब तक में तुम ठीक हो, क्योंकि जब मैं मरूँगी ना, अगर मैं मरूँगी ना तो तुम बुरी तरह से फंसोगे। क्योंकि अब बस करो, बहुत टॉर्चर कर लिया, अब बस करो। जाओ, हमको रोड पे भीख मंगवा दो, पैसा नहीं देना है कोई बात नहीं, हमको लगेगा हम अपने कानून से लड़ लेंगे। यार बस बहुत हो गया यार। मैं 2 बच्चों को लेकर के अकेले स्ट्रगल कर रही हूँ। कभी तो मेरे बारे में सोच लिया करो। अरे इंसान नहीं, पत्नी नहीं, कुछ नहीं, एक कुछ भी तो लाइफ में कुछ भी तो रहा होगा। इतने साले मैं तुम्हें इतना अपनापन दी हूँ, प्यार दी हूँ, रिश्ते निभाई हूँ, कुछ तो थोड़ा बहुत लाज रखो, शर्म रखो। बस करो। मैं 2 बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। अब बस करो यार। देखो, मैं बस इतना ही कहूँगी कि जो होगा अब कोर्ट में होगा, ठीक है ना। अब जो होगा कोर्ट में होगा। मुझे लगेगा ना कि मुझे उस बंदे को माफ़ कर देना चाहिए जो मेरा इतना जीवन के साथ खेला है। मुझे उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए, मैं माफ़ कर दूंगी, ठीक है। मुझे लगेगा कि तुम्हें सज़ा दिलाना चाहिए, मैं सज़ा दिलाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए मेरे पे दबाव मत बनाओ, मेरे से दबाव नहीं सहन होता है। तुम सोचोगे कि मैं इस पर दबाव बना करके चीज़ें ख़त्म करवा लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक मेरा दिल नहीं कहेगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे पता है कि तुम मेरा साथ कभी नहीं दी हो। जब ज़रूरत पड़ा है ना, कभी तुम मेरा साथ नहीं दी हो। हमेशा अपनी लालच देखे हो, अपनी स्वार्थ, अपनी खुशी पहले रखे हो, ठीक है। तो हम चीज़ों को जब गिनवाना शुरू कर दूंगी ना, तो तुमसे नहीं, तुम्हारा पलड़ा भारी हो जाएगा, ठीक है। तुम किस तरह से हमारे साथ, सब कुछ मैं बताऊँगी गाइस। मेरा पति ना किस तरह से मुझे टॉर्चर किया है ना, कितना परेशान किया है ना, ये मैं सब कुछ बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने हस्बैंड से मैं ये वीडियो सिर्फ हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये लगातार मुझे इतना बउआ का मेरा तबीयत ख़राब रह रहा है, बच्चों का तबीयत ख़राब रह रहा है, मेरा तबीयत ख़राब रहा है। हर बात में बोलता है वीडियो डिलीट करो, मेरे बारे में खिलाफ वीडियो नहीं बनाओ, तब मैं पैसा दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ उनको मेरे से मतलब है ही नहीं। और दूसरी बात कि क्या बोलते उसको, हर बात में डाइवोर्स का धमकी देना बंद करो, क्योंकि मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा तब लगता जब मुझे भी ये रिश्ता में रहना पसंद होता। मुझे भी ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घुटन हो रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मुझे कुछ मिले ना मिले, लोगों से गाली मिले, मैं सब कबूल कर दूंगी, पर वैसे इंसान के साथ नहीं रहूंगी जो मेरे जीते जी मेरा अधिकार किसी और को दे चुका है, जो मेरे जीते जी कोई और के साथ हर चीज़ वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अपनी गलतियों को छुपा सकते हो, आप अपनी गलतियों को पर्दा लगा सकते हो, आप अपनी गलती, अपनी अय्यासी को ना प्यार के नाम दो, जो भी नाम दो, पर प्यार नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ अय्यासी है और कुछ भी नहीं है।